गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाउंडेशन वाला चैनल। आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास बनाई जा रही है और यह है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। आज अपन बात करेंगे फॉर्मूलों को एक्सप्लेन करेंगे और ये क्लास आपको कंप्लीट लेने के बाद इतना मैं आपको श्योर करता हूं कि आपको फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे, 1% भी नहीं रटने पड़ेंगे। आज आपको फॉर्मूले बताऊंगा कि कैसे फॉर्मूले बनाए जाते, कैसे अपने दिमाग में कंसेप्ट को रखा जाता है लॉन्ग टाइम के लिए। तो जुड़े मेरे साथ, एंड तक इस क्लास को कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं करना है। तो देखिए, आज अपन बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर में। शुरू वाले 2 पॉइंट की बात करते हैं, किस किस की, घनाभ और घन की। तो एक्चुअल में अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि घनाभ क्या होता है और घन क्या होता है, तो मैं शुरुआत फर्स्ट वाले पॉइंट की बात करता हूं आप लोगों के सामने, घनाभ की। तो देखो, ये जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, ये किसका है? घनाभ का बना हुआ है। आप कहोगे सर घनाभ होता है कोण कितने डायमेंशन का होता है, कितनी विमाएं होती है हिंदी में अगर आपसे कहें, तो आप लोगों का आंसर आएगा सर इसमें 3 डायमेंशन होती है। 3 का मतलब क्या क्या कि सर 3D होता है ये डायग्राम। 3D का मतलब कि कोई 3 डायमेंशन होंगे इसके अंदर। सर एक तो होगी लंबाई, एक क्या होगी इसमें चौड़ाई, और एक इसमें क्या होगी ऊंचाई। ये तीनों चीजें होंगी। देखो पूरा लिख देता हूं मैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई को अपन डिनोट करेंगे L से, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से करेंगे। तो यहां से अपन लोगों को ध्यान से बात यह है सीखनी है कि सर इसमें लंबाई कौन सी है, चौड़ाई कौन सी है और ऊंचाई कौन सी। देखो, जो ये वाली साइड होती है ये कौन सी होती है? लंबाई, ठीक है। ये वाली जो साइड होती है ये वाली कौन सी होती है? आप बोलोगे सर चौड़ाई। चौड़ाई मतलब B। और जो ये वाली साइड होती है ये वाली कौन सी होती है? हाइट। हाइट मतलब H मतलब है ऊंचाई। तो सर समझा, देखो एक बार मैं आपको मतलब कि ये मेरे सामने मेरे हाथ में क्या है, आप लोगों के लिए मैंने एक बॉक्स लिया अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखिए, इस बॉक्स से मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। देखना, ये बॉक्स है, यहाँ पे देखो इसमें कितनी डायमेंशंस दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पे लगा, क्या ये बताओ इसके जैसा दिखाई दे रहा है? इसको देखो कुछ कुछ ऐसे देखो इसकी तरह, ये वाली साइड दिखाई दे रही है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तीनों डायमेंशन दिखाई दे रही है नहीं दे रही आपकी? बोलोगे सर ठीक है। तो ये जो एक्चुअल में जो ये मेरे सामने मेरे हाथ में बॉक्स है, ये किसका एग्जाम्पल है? आपन बोलेंगे सर ये वाला एग्जाम्पल है घनाभ का। तो घनाभ में देखना ध्यान से, इस वाली साइड को अपन क्या मानेंगे? आप बोलोगे सर L, यानी जो नीचे वाली साइड है देखो बिल्कुल H से, ये हो गई सर L। क्या हो गई बेटा? L हो गई। और जो ये वाली खड़ी वाली साइड है इसको अपन क्या बोल देंगे? आप बोलोगे सर इसको हम बोल देंगे H। और जो ये वाली नीचे वाली साइड बन गई ये वाली क्या हो गई? B, यानी ब्रिथ। तो एक बात ध्यान से समझना आप लोग, सर जो ये फ्रंट वाली ये वाली साइड है ना, इस पे क्या क्या दिखाई दे रहा है? एक अपने को लंबाई और एक अपने को क्या दिखाई दे रही है? ऊंचाई। जो चौड़ाई है ना वो इससे कौन सी साइड में? इससे पीछे वाली साइड में क्या दिखाई दे रहा है अपने को? B, ये वाला यानी ब्रिथ। ब्रिथ मतलब क्या दिखाई दे रहा है आपको? चौड़ाई। क्लियर यहां तक? ये देखो, अगर सामने बात करेंगे क्या दिखाई दे रहा है? लंबाई और ऊंचाई। अपने के सामने क्या दिखाई दे रहा है? लंबाई और ऊंचाई। जैसे वाला सामने एक और साइड इसके पीछे भी ऐसी होगी नहीं होगी? इस पे देखो क्या है, ध्यान से समझना, लंबाई और ऊंचाई। इसको ऐसे मैं रोटेट करता हूं तो ये वाली क्या हो जाएगी? लंबाई, और ये वाली क्या हो जाएगी? ऊंचाई। ऐसी 2 साइड होगी नहीं होगी? आप बोलोगे सर बिल्कुल होगी। तो यानी सर एक तो क्या दिखाई दे रही है हमको? लंबाई सामने वाली, और एक हमको क्या दिखाई दे रही है? ऊंचाई। क्लियर यहां तक? एक तो लंबाई दिखाई दे रही है और एक अपने को क्या दिखाई दे रही है? ऊंचाई। और अगर मान लो इसे सामने सामने वाले की अगर अपन बात कर, देखा समझा, सामने सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल इसकी फ्रंट वाले। सर ये एक हमको दिखाई दे रहा आयत, और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसे सामने सामने वाले की बात किस किस की करें? इसकी और इसकी, पूरे फ्रंट वाले साइड की। मैं कोई चीज का क्षेत्रफल बताओ सामने वाले का, आप बोलोगे सर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा
चौड़ाई लंबाई गुना, यहाँ पे चौड़ाई की जगह अपने को क्या दे रखी ऊंचाई, तो यानी यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई होगी नहीं होगी। आप बोलोगे सर बिल्कुल बात समझ में आ रही है, लंबाई गुना चौड़ाई, और चौड़ाई की जगह यहाँ पे क्या दे रखा है एच, और यानी एक ये वाली साइड है और एक इसके पीछे वाली साइड, तो ऐसी कितनी साइड है, आप बोलोगे सर ऐसी हमारे पास साइड है 2। क्लियर है यहाँ पर, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, आप बोलोगे सर कोई प्रॉब्लम है नहीं है। इसके बाद में अपने को दूसरी साइड वाली की इसकी बात करते हैं। देखो ये वाली तो साइड कौन सी होगी बी, नीचे वाली, और ये वाली अपने साइड क्या है बोलो एच, तो यानी इसमें अपने को क्या दिखाई दे रहा है बी और एच। आप बोलोगे सर प्लस करते जाना पूरे का, देखो निकालोगे ये वाली साइड का इसका 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 इसका, निकालोगे नहीं निकालोगे, आप बोलोगे सर हम पूरा निकालते चलिए। आप कहोगे सर ये जो फॉर्मूला बना रहे हो ना, बना किसका रहे हो, देखो एक बार ध्यान से, अगर मैं ये वाली साइड लू, ये वाली साइड लू, ये वाली ऊपर नीचे वाली सभी साइड अगर मैं लेता हूं तो इसका क्या होता है पूरे का क्षेत्रफल आएगा, संपूर्ण कवर हो जाएगा नहीं आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा ना ये अपना किसका बनेगा, आप बोलोगे सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन के आएगा अपने सामने। किसका फॉर्मूला बन के आएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये वाली जो साइड इसमें अपने पास क्या आ रहा था बी और एच, बी और एच, तो यानी सर एक तो आ गई हमारे सामने बी और एक आ गई एच, इसका क्षेत्र, और ये नहीं देखो अगर ये वाला बी और एच है तो इसके पीछे वाला ये भी क्या हो जाएगा बी और एच। ऐसे भी बताओ दो होंगे या नहीं होंगी, तो यहां पर अपन देखते हैं क्या हो गया बी और एच वाली साइड भी कितनी है, ये बी और एच, सामने बी और एच, तो इसके पीछे भी क्या हो जाएगा बी और एच, तो ऐसी कितनी साइड हो गई दो। सर अब हमारे सामने देखो बात हुई थी ये वाली साइड हो गई थी, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली, अब बच क्या रहा है एक तो इसके ऊपर वाला और एक इसके ये नीचे वाला। तो ऊपर वाले में क्या क्या दिखाई दे रहा है सर, ऊपर वाले में क्या बच गया लंबाई और चौड़ाई, क्या बच गया बोलो सर लंबाई गुना में चौड़ाई, और ये लंबाई और चौड़ाई भी ऐसी कितनी हो जाएंगे, आप बोलोगे सर 2 हो जाएंगे। देखो एक तो ऐसा ही है सामने और एक इसके जैसा कितना है पीछे, तो ऐसी लंबाई और चौड़ाई वाली भी कितनी हो गई 2 हो गई। तो अगर अपन इसका ऐड करते हैं तो देखो ऐड क्या आता है, आप बोलोगे सर 2l और क्या हो गया h प्लस ये वाला क्या हो गया 2bh प्लस 2lb। क्लियर, अगर यहां से अपन इसमें से देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 को अपन क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहां पर क्या आ गया LH प्लस BH प्लस में LB। अगर इसको अपन बुक के अकॉर्डिंग सही फॉर्मेशन करें, मतलब सभी में ऐड है तो आगे पीछे अपन कर सकते हैं, कैसे सर एक बार समझाओ। अपन बेटा अगर मैं लिखूं 2 प्लस 3 प्लस 4, समझना, मैं कहूं 3 प्लस 2 प्लस 4, मैं कहूं 4 प्लस 3 प्लस 2, तो इन तीनों के आंसर में कोई फर्क पड़ेगा क्या, इनकी सीक्वेंस तो मैंने चेंज कर दी है ऐसे आगे पीछे, तो इनके आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे क्यों, देखो ऐड करके देखो 2 और 3 5, 5 और 4 कितना हो गया 9, 3 2 5, 5 और 4 9, 4 3 7, 7 और 2 9। यानी सर जब अगर प्लस वाली बात आते हैं, जोड़ने की बात आती है, तो नंबर्स को आगे पीछे हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो इसका सही फॉर्मेशन अगर अपन देखें तो क्या होता है बोलो 2, शुरुआत में क्या आता है जल्दी बताओ मेरे को, शुरुआत में क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई LB लिख दो, फिर क्या था लंबाई चौड़ाई, फिर क्या आएगा बोलो चौड़ाई ऊंचाई, और प्लस में लास्ट में क्या आ जाएगा बोलो, लास्ट में क्या लिख दोगे लंबाई और ऊंचाई। ये आपका सही फॉर्मूला बन के आ जाता है अगर इसको सही फॉर्मेट में आप इसको अरेंज कर ले तो 2LB प्लस BH प्लस में LH, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई। क्लियर है, यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ है क्या इसमें, सर हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाली बात होगी अपनी की घना में, और घना में भी एक हमारे सामने बात हुई है किसके, घना में भी किसकी बात हुई है, सिर्फ एक पॉइंट की, वो भी किसकी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो अपन अगर देखो इसका पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये वाला उठा के यहां पे रख लेते हैं, क्या निकल के 2LB प्लस BH प्लस में LH। क्लियर है क्या, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, आप बोलोगे सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी के अंदर, देखो इतने इतने को मैं रफ कर देता हूं,
ये फॉर्मूला फॉर्मेशन अभी अपन ने सीख लिया है। नेक्स्ट अभी अपन बात करते हैं सर संपूर्ण के बाद में और अपन लोगों के सामने कैसी कैसी कंडीशन बन सकती है। सर कंडीशन बन सकती है एक दूसरा फॉर्मूला और हमको देखा देखा लगता है, वो हमारा होता है सर पार्श्व। कौन सा होता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल एक्चुअल में होता क्या? पहले मेरी बात को समझो, फिर से अपन घनाभ को लेके आते हैं अपने बीच में ताकि अपन अच्छे से समझ सके चीजों को। ये एक किसका, ये कौन सी शेप दिखाई दे रही है? अभी आप लोगों ने पढ़ा कि सर ये शेप है किसकी? घनाभ की। और घनाभ में बात किसकी करें? संपूर्ण। संपूर्ण का मतलब तो ऊपर नीचे अगल बगल दाएं बाएं सारी साइडें पूरा बॉक्स आ गया था सभी तरफ से। जब बात पार्श्व की हो, पार्श्व का मतलब होगा इसके चारों चारों तरफ वाली साइड आएगी, ना तो ऊपर वाली बात आएगी और ना ही नीचे वाली, यानी ऊपर वाली साइड भी इंक्लूड नहीं होगी और इसके नीचे वाली भी इंक्लूड नहीं होगी। देखो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप ऐसे समझो, मैं एक रूम में खड़ा हूं, रूम की छत को हटा दे और रूम का जो फर्श है इसको हटा दे, तो अब एरिया यानी जो क्षेत्रफल है किस किस का निकालोगे? आप बोलोगे कि ये जो चारों तरफ की जो दीवार है ना, अगर इनका जो एरिया निकालेंगे उसी को अपन क्या बोलते हैं? पार्श्व क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या इस बात से लेके? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। और कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे भाई मेरे को एक बात बताओ, आप लोग जो ऊपर और नीचे वाले का क्या आ रहा था? ऊपर वाली साइड का क्षेत्रफल क्या था? आप बोलोगे सर लंबाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई थी, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई कौन सी होती है? आप बोलोगे सर लंबाई गुणा चौड़ाई होती है बी गुणा एच को हटा दो। भाई सीधी सी बात है, आपने पढ़ा था इस वाले में क्या आ रही थी? एक आ रही थी लंबाई और एक क्या आ रही थी? चौड़ाई। और सर ये वाले हटाना है, ये वाले हटाना, तो इन दोनों का अगर अपन को क्षेत्रफल को यहां से हटा दोगे तो यानी इस एल और बी को हटा दोगे तो बचाएगा क्या? सर 2 बचा यहाँ पे हमारे पास बी एच और प्लस में क्या बचा? एल एच। क्लियर है यहाँ पे ये फॉर्मूला। अगर इसको और सही फॉर्मेशन करना चाहते हो तो इसमें भी एच है इसमें भी एच है, एच को और बाहर निकालो तो बचेगा क्या? यहां से बी बचेगा और यहां से क्या बचेगा? एल। तो यानी ये वाला फॉर्मूला किसका बन गया? बताओ किसका बन गया आप लोगों के सामने? सर 2h b प्लस में एल। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? यानी 2h ब्रैकेट b का मतलब चौड़ाई प्लस लंबाई, या फिर इसको ऐसे लिख दो 2h ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई, l को इधर लिख दो b को इधर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी बात बता दो, क्लियर है? नहीं है? एक और क्या बच जाता है इसी में? सर इसी में बच जाता है एक घनाभ का आयतन का फॉर्मूला। अरे रटने की अभी रटने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। संपूर्ण मतलब आगे पीछे सभी आएंगे, आएंगे एक बार में लंबाई चौड़ाई, एक बार में चौड़ाई ऊंचाई, और एक बार और तीसरी बार में देखो एक में लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और लंबाई और ऊंचाई, तीनों को डबल डबल है, 2 कॉमन आ गया, बात खत्म। यहां से भी भाई लंबाई और चौड़ाई तो अपने को चाहिए नहीं क्योंकि छत में भी लंबाई चौड़ाई थी, फर्श में भी लंबाई चौड़ाई थी, हटा दो पार्श्व में, चारों दीवारों की बात होगी तो यानी कि उसको हटा दिया, क्या बचा? 2 ब्रैकेट में चौड़ाई ऊंचाई प्लस में लंबाई ऊंचाई, और अगर इसको सही से अरेंज करोगे एच को और कॉमन ले लोगे तो बी प्लस में एल, और या फिर इसको ऐसे लिख दो 2h ब्रैकेट में एल प्लस में बी। क्लियर है? थर्ड पॉइंट में अपन बात करते हैं किसकी? आयतन की। आयतन क्या होता है? आप कहोगे सर देखो ध्यान से समझना, मेरे पास यही बॉक्स है, इसके अंदर अगर मैं कुछ भी भर दूं, कुछ तो क्या मतलब मैं मिट्टी भर दूं इसके अंदर, जानते हो मिट्टी तो जानते होगे ना, अगर मिट्टी भर दूं, जितनी इस बॉक्स के अंदर मिट्टी आएगी वही इस बॉक्स का क्या होगा? आयतन होगा। कल को दूसरा एग्जांपल ये समझो, ये अपना कमरा है, कमरे में जितनी हवा भर दोगे, पूरा भर दोगे तो उसका क्या हो जाएगा? आयतन होगा। मान लो एक गिलास है, ठीक है, गिलास में जितना पानी आएगा वो उसका क्या होता है? आयतन होता है। और आप कोल्ड ड्रिंक तो पीते हो ना, यानी एक बोतल में फुल भरने में जितनी कोल्ड ड्रिंक आएगी ना उस बोतल का क्या होगा? वो आयतन होगा। अब तो बात क्लियर है? ठीक है, तो आयतन, आयतन के लिए क्या किस किस की बात होगी? सर आयतन ना उसकी लंबाई भी होगी सर, ठीक है, चौड़ाई भी होगी और उसकी ऊंचाई भी होगी।
फुल बनाएंगे तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी चीजें आएंगी, नहीं आएंगी? और तो तीनों को एरिया निकालोगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, तो यही क्या इसका फॉर्मूला होता है, क्या लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्लियर है यहां तक? इन तीनों पॉइंटों में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है नहीं है? पहले वाले में थोड़ा सा का आपको समझने की जरूरत थी, बाकी अब आगे तो इतना भी दिमाग नहीं लगने दूंगा, बिल्कुल सामने नजर टिका के बैठे रहो, लास्ट तक बैठे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना? नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, घन की। तो देखो घन के बारे में थोड़ा सा आप लोग सोचो कि बेटा जो घन होता है ना वो क्या होता है, एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर 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 होती है, बराबर नहीं बराबर, इक्वल, ठीक है ना? तो यानी अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने, देखो मैं कहूं घन है, ये डायग्राम नहीं चलेगा। अब अपन बात करेंगे किसकी, घन की। अब मेरे पास देखो घन को समझाने के लिए ऐसा कुछ है नहीं 3D के लिए आकृति को, तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, है ना? किसकी बात कर रहे हैं अपन लोग, घन की। तो घन एक्चुअल में होता क्या, आप बोलोगे सर जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, सभी भुजाएं बराबर, हाँ, क्या होता है घन? अरे सर अगर घनाभ का फॉर्मूला देखोगे तो घनाभ में क्या क्या था, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अगर ये तीनों ही बराबर हो गए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अगर ये मान लो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5, ये भी 5, ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। समझ गए मेरी बात को? क्लियर? मैं कहूं एक घन की, एक भुजा की मतलब कि जो साइज है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो बताओ चौड़ाई और ऊंचाई कितनी, वो भी कितनी हो जाएंगी, 10 10 होंगे, नहीं होगी, सीधी सी बात है, ठीक है? तो अगर यहाँ पे अगर देखो ज्यादातर लोग अगर प्रिफेयर करते हैं ना बुक्स वगैरह अपनी एनसीईआरटी अगर जिसको प्रिफेयर करती है, एक्स वगैरह सब चीजों की जगह मानने से अच्छा वो मानती है भुजा को, क्या मानती है, ए मानती है, क्या मानती है, ए। तो अपन भी क्या मान लेते, ए, ठीक है ना? अब कल को मान लो अपने इसको स्टार मान ले, ठीक है, अपने को पता अपने भुजा को स्टार मान लिया, तो यानी जो एनसीईआरटी मानती है उसी चीजों को आप फॉलो करते चलो, ठीक है ना? एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक, ये आपको भी पता है, बताने की जरूरत नहीं है ना? तो यानी यहाँ पे भुजा को क्या मान लोगे, ए मान लोगे, ठीक है? तो मेरे को बताओ जो लंबाई होगी वो भी क्या होगी, ए होगी, जो चौड़ाई होगी वो भी ए होगी, और जो ऊंचाई होगी ए भी होगी, ए तीनों की ए होगी या नहीं होगी? आप बोलोगे जी बिल्कुल ए वाली बात हो जाएगी। तो देखिए एक बार इधर देखना, एक बार मेरे प्यारे बच्चों आप बात को, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें किसकी, घन की। देखना एक बार ध्यान से, ऐसा दिमाग में बिठा दूंगा जिंदगी भर नहीं भूलोगे, है ना? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का और लगा दो, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखना मेरे प्यारे बच्चों इतना ज्यादा मजा आने वाला है, यहां से आपको चीजें लिंक करवा के पढ़ाता हूं। ये दो है, दो तो बिल्कुल कहीं कोई छेड़खानी करनी नहीं है। देखो लंबाई को भी ए मानोगे और चौड़ाई को भी मान लोगे, तो देखो ए गुणा में ए होगा नहीं होगा? अरे भाई ए को ए से गुणा करोगे तो ए की पावर 2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ए स्क्वायर हो जाएगा, ए का वर्ग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल ए का वर्ग हो जाएगा, तो हम लिख देंगे ए की पावर 2 प्लस है बच्चा 2 प्लस, देखो बी की जगह भी क्या मान लोगे, ए, भाई ए है ए, और एच की जगह भी क्या हो जाएगा ए, तो ए गुना ए क्या हो जाएगा, ए की पावर 2 प्लस। अब मेरे बच्चों क्या लगा दोगे, प्लस। समझ में आ रहा है ना, इंटरेस्ट आ रहा है ना? हाँ। और ये एल की जगह भी क्या मानोगे, ए, और एच की जगह भी क्या मानोगे, ए, तो यानी इसकी जगह भी क्या हो जाएगा, ए गुना ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है? यहां पे देखो दो, देखो एक ए स्क्वायर ये है, एक ए स्क्वायर ये है, और एक ए स्क्वायर ये है, तीनों ए स्क्वायर है, तो कितने आ रहे हैं, 1 2 3, तो 3 आ रहे हैं, तो इसको क्या लिख दोगे सर, 3 बार आ रहा है, क्या आ रहा है, ए स्क्वायर, और 2 ये बाहर है तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, गुना। तो 2 को 3 से गुना करोगे, 2 3 6, और ए स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर।
जो अपना घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो एक्चुअल में क्या होता है बता दो, क्या होता है? आप बोलोगे 6a। अपन पढ़ते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई संपूर्ण का क्या है? 6a²। आया नहीं आया? 3 दूना 6, 6a²। आगे अपन बात करते हैं किसकी? घन का पार्श्व, किसका? घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल लिख देते हैं ना, पृष्ठीय तो आप समझ गए, चलो लिख देते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा भाई? पार्श्व घन, सीधे पास घन की बात हो रही है तो किसके पास है? दो घनाभ के पास। घनाभ का क्या होता है? आप बोलोगे 2 लंबाई ऊंचाई, लंबाई ऊंचाई, तो चौड़ाई ऊंचाई प्लस लंबाई और ऊंचाई। होता है नहीं होता? आप बोलोगे जी होता है। तो अपन सभी को लंबाई है तो भी ए लिखोगे, चौड़ाई है तो भी ए लिखोगे, ऊंचाई है तो भी क्या लिखोगे? ए। तो अपन सीधी सी बात अपन एक सीख रखी है सर जी, ये ए है, ये ए गुना ए क्या हो जाएगा? आप बोलोगे a²। प्लस है, क्या लिख दोगे? प्लस ए गुना ए क्या हो जाएगा? a²। ठीक है, तो देखो a² कितनी बार आ रहा है? 1 और 1 2 बार, तो ये 2 पे पहले से बार है, 1 और 1 कितना हो गया? 2a² हो गया। आपस में 2 को 2 से गुना करोगे, 2 गुना कितना हो जाएगा? आप बोलोगे हमारा 2 गुना 2 हो जाएगा 4a²। और जो 4a² है वो क्या हो जाएगा? घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का क्या हो जाएगा? पार्श्व पृष्ठीय। तो ये वाला अपना क्या हो गया? घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया? सूत्र क्या हो गया? 4a²। ठीक है ना। लास्ट अपना पास बचता है आयतन का। किसका बचता है? देखो आयतन को मैं इधर लिख देता हूं, क्या पता आपको दिखाई ना दे नीचे की साइड में, है ना। ये लो आयतन। आयतन का पूछ किसका रहा? घन का। चले जाओ किसके पास? घनाभ के पास। आप होगी सर जो घनाभ है ना उसका आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। सीधी सी बात होता नहीं होता? लंबाई को भी ए मानना है, चौड़ाई को भी ए मानना है और ऊंचाई को भी क्या मानना है? ए मानना है। तो इसकी जगह भी आप क्या लिख दोगे? ए। इसकी जगह भी क्या लिख दोगे? ए। इसकी जगह भी क्या लिख दोगे? ए। तो यानी ए गुना ए गुना ए, ए गुना ए गुना ए, यानी 1 ए 2 ए और 3 ए। जब गुना में होता है तो क्या लग जाती है? पावर लग जाती है। जो प्लस में होता है तो उसको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। देखो एक बार ये डाउट आपका क्लियर कर देता हूं मैं। कल को अगर अपने को मिले a प्लस ए, ठीक है, कई बच्चों को क्या पता दिक्कत हो सकती है, इसमें नहीं कह रहा हो, पर हो सकती है, संभावना लेके चल रहे। तो देखो a कितने आ रहे हैं? 1 2 3। जोड़ में तो क्या लिख दोगे? इनको 3 है। अगर इन्हीं को अपने को गुना करना हो a गुना a गुना a, तो यानी a कितनी बार है? 3 बार। तो a की पावर कितनी हो जाएगी? 3। तो यानी आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? a की पावर 3। अगर आपको एक क्लास बहुत अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमको सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।